एक लड़की होती है जो अपने पिता को जोर जोर से हिला रही होती है, झगड़ रही होती है। ये देख रही होती है कि आखिर पिता पूरी तरह सो रहा है। दोस्तों, ये देखने के बाद वो लड़की अपने पिता को खींचकर एक बाथरूम के अंदर डाल देती है। और दोस्तों, इसके बाद वो लड़की घर के बाहर जाती है, जो कि वो लड़की सिर्फ 10वीं क्लास में पढ़ती है। घर के बाहर जाने के बाद नज़दीक एक पेट्रोल पंप पर जाती है। वहाँ से पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल लेकर आती है और फिर अपने पिता के ऊपर डाल देती है। और डालने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जब जैसे ही आग पूरी तरह शरीर में लग चुकी होती है, तो अब जोर से चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। और फिर वहाँ पर पड़ोसी लोग मौजूद वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस आ जाती है। और फिर दोस्तों, कैसे इस लड़की की एक खौफनाक प्लान का खुलासा होता है ये सुनने, और आखिर इस लड़की ने ऐसा खौफनाक प्लान क्यों तैयार किया, क्यों अपने पिता को क्यों मारा। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उस घर में क्या अकेला पिता ही था या फिर कोई और भी था। आखिर उसकी माँ और कोई भी कहाँ गए हुए थे, हम आपको सारी इस कहानी में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ कहानी को एंड तक देखें, पूरा देखें। देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है कर्नाटक के बेंगलुरु में एक रामजी नगर की। ये घटना है 18 अगस्त 2019 की लगभग सुबह 10:30 बजे का समय था। सुबह 10:30 बजे एक महज 15 साल की एक लड़की अपने रामजी नगर के कमरे के अंदर जोर जोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, रो रही होती है और आवाज़ लगा रही होती है कि कोई मेरे पापा को बचा लो, कोई मेरे पापा को बचा लो। दोस्तों, ये आवाज़ सुनकर वहाँ पड़ोसी लोग, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उस घर के अंदर आ जाती है। सभी देखते हैं कि जो जैसा रामजी नगर के अंदर जो कमरा है उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद उस कमरे में शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें आग लगी है। वहाँ देखा जाता है कि वो लड़की होती है और लड़की के साथ एक लड़का और होता है। दोनों के हाथ जले हुए होते हैं। तो उससे ऐसा लग रहा है कि उसके शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हुई होती है। दोस्तों, इसके बाद लोग तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसके बाद पुलिस उस लड़की से पूछती है कि आखिर इसमें आग कैसे लगी। तो लड़की बताती है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी। दोस्तों, बताती है जो मेरा पिता है, जो एक कपड़े का व्यापारी है, शाम को घर आता है और घर आने के बाद खाना खाया जाता है, उसे दूध भी पिलाया जाता है और उसके बाद वो सो जाता है। और जैसे ही मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि मेरे जो पिता है जो बाथरूम के अंदर शॉर्ट सर्किट के कारण धुआं दिखाई दे रहा है और वो पूरा जल चुका होता है और वो फिसक कर रोना स्टार्ट कर देती है। अब दोस्तों, पुलिस उस लड़के के बारे में पूछा जाता है कि आखिर ये लड़का कौन है और यहाँ कैसे आया। तो दोस्तों, लड़की कहती है कि मेरा एक दोस्त है। दोस्तों, यहाँ तक पुलिस की सारी कहानी समझ में आ जाती है, लेकिन थोड़ा डाउट होता है पुलिस को कि आखिर उस घर में उस समय वो लड़का क्यों आया था, वो लड़का आखिर है कौन। दूसरी, अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो उस घर के अंदर लाइट पूरे घर में होती है, तो आखिर शॉर्ट सर्किट के कारण
कहीं दूसरी जगह उस घर में क्यों नहीं शॉर्ट सर्किट होता है, एक बाथरूम में ही शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है। दोस्तों ये सारी कहानी जानने के बाद अब पुलिस को भी कुछ शक हो जाता है और पुलिस अब तुरंत जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसका नाम होता है जयकुमार, फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों अब जैसे ही फॉरेंसिक टीम पोस्टमार्टम करती है, पोस्टमार्टम करने के बाद जाँच करती है, तो उसमें जो जाँच आती है पोस्टमार्टम में जो पता लगता है उस सुनने के बाद पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों फॉरेंसिक क्लब टीम होती है जो जांच में बताती है कि जो बेडरूम होता है जिसमें वो व्यक्ति सोया हुआ होता है, उस व्यक्ति के बिस्तरों से जो खून के कुछ धब्बे, कुछ छींटे होते हैं, उन्हें पोंछा गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो व्यक्ति मरा हुआ है उसका शरीर तो आग से जला हुआ है, लेकिन उसके शरीर पर कम से कम कोई नुकीली चीज से 18 बार वार किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आखिर इस व्यक्ति की हत्या की गई है। दोस्तों इसके बाद पुलिस अब उस लड़के की जांच पड़ताल शुरू कर देती है, लड़के को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद दोस्तों उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछा जाता है और इधर अब उस लड़की से पूछा जाता है। दोस्तों आखिर फिर पुलिस पूरी तफ्तीश करती है तो उसमें जो खुलासा होता है उसमें बताया जाता है कि जो लड़की है वो एक दिन अपने माता पिताओं से झूठ बोलकर कहती है कि मैं कोलकाता जा रही हूँ मेरी कुछ दोस्तों के संग घूमने के लिए 4-5 दिन के लिए। दोस्तों माता पिता मान जाते हैं और उस लड़की को भेज देते हैं। फिर वो वहाँ जाकर अपनी माँ को फ़ोन करती कि माँ मैं कोलकाता 4-5 दिन से रुक रही हूँ, कुछ कपड़े वपड़े लेने आई हूँ मेरे दोस्तों के साथ। दोस्तों 3-4 दिन के समय बीतने के बाद उसका फ़ोन नहीं लगता है। फ़ोन नहीं लगता है तो उसका पिता उसके दोस्तों को फ़ोन करता है, उनसे पूछता है कि बेटा तुम्हारे साथ हमारी बेटी गई हुई है, उनसे बात करा दूँ, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। दोस्तों जो उसके दोस्त होती हैं वो कहती हैं कि अंकल जी हमारे साथ आपकी बेटी नहीं गई है, आपकी बेटी उसके दोस्त के साथ बेंगलोर गई हुई है। दोस्तों इसके बाद वो लड़की घर आ जाती है। घर आकर उसका पिता उस लड़की को डांटता है, फटकारता है और उसे उस लड़के से मिलने के लिए मना कर देता है। लेकिन दोस्तों जो 15 साल की लड़की होती है, जो 10वीं क्लास में पढ़ती है, उसके कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो अब और एक खौफनाक प्लान तैयार कर लेती है, अपने दोस्त से फिर बातचीत करती है। दोस्त को सारी कहानी बताई जाती है। दोस्त उसे अच्छी सलाह देने की बजाय उसे ये खौफनाक प्लान तैयार करने के लिए सलाह देता है कि उसके पिता को अपने रास्ते से हटाने का। दोस्तों अब वो लड़की ये खौफनाक प्लान पूरी तरह तैयार कर चुकी होती है। फिर एक दिन जो जयकुमार होता है वो अपनी पत्नी और एक छोटे बेटे को एक कोलकाता के अंदर एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन में छोड़ने के लिए चला जाता है। दोस्तों वहाँ छोड़कर घर आ जाता है। अब दोस्तों उस घर के अंदर सिर्फ बेटी और पिता ही बचते हैं। बेटी को एक बहुत ही अच्छा मौका था कि जो खौफनाक प्लान पहले ही तैयार कर चुकी थी उसका पूरी तरह अंजाम देने के लिए। दोस्तों वो लड़की अपने दोस्त को बुलाती है। बुलाने के बाद उसके पिता को पहले तो चाकुओं से गोदा जाता है, काटा जाता है, उसकी गर्दन को अलग कर दिया जाता है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उसके बाद वो लड़की तुरंत नज़दीकी पेट्रोल पंप पर जाती है, वहाँ से 3 लीटर पेट्रोल लेकर आती है। उसकी लाश को घिस कर बाथरूम में डाला जाता है, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का जाता है और फिर उस पर आग के हवाले कर दिया जाता है।
और फिर दोस्तों वो चीखती है, चिल्लाती है, वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। दोस्तों ये सारी कहानी पुलिस के सामने आती है। आने के बाद पुलिस उस लड़की को और उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन दोस्तों उस लड़के के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत और गवाह नहीं होने के कारण उस लड़के को फ्री कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उस लड़की को जेल भेज दिया जाता है, सुधार गृह भेज दिया जाता है। लड़की ज़्यादा दिन तक सुधार गृह में नहीं रह सकती क्योंकि वो नाबालिग है, लेकिन फिलहाल ही वो जेल के अंदर थी। और दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों आप देख रहे हैं ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। हम आपको आगे भी इसी तरह की नई कहानी लेकर आते हैं। जब तक बने रहिए आपका अपना चैनल ऑल इंडिया फैक्ट। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।